तो जनाब आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इनका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज और मुआवनत फराहम करते रहते हैं। मुजम्मिल हमीद कुरैशी साहब टीचर भी हैं, फैशन डिज़ाइनिंग सिखाते भी हैं। मजीद क्या कुछ करते हैं इन्हें से जानते हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। पहले तो वालेकुम सलाम। फैशन इटसेल्फ डिज़ाइनर्स तो बहुत हमें मिल जाते हैं, बट इस आर्ट को आगे पहुंचाना, आप एक फैशन डिज़ाइन का स्कूल भी चला रहे हैं, हेड कर रहे हैं, कितना इंथुजियाज्म अब आज के लोगों में और विजन आप देखते हैं फैशन को लेकर? बेसिकली आजकल जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन का ट्रेंड है, तो लोगों का रुझान भी बहुत है। और फैशन इंडस्ट्री क्योंकि अपने ग्लैमर की वजह से या अपने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से यंग जनरेशन को बहुत अपील करती है। तो फैशन स्कूल में क्योंकि मैं टीच कर रहा हूँ और जिस स्कूल से मेरा लिंक है वो हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी है एंड इफ़ यू रियली वांट टू लर्न आर्ट एंड डिज़ाइन तो आप हमारे स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको बेसिक आर्ट एंड डिज़ाइन की ट्रेनिंग देते हैं। और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है? बेसिकली मल्टी एज क्लासरूम्स होते हैं जिसमें यंग भी हैं और इस तरह के लोग भी हैं जो कि अपने प्रोफेशन को तंग आगे हैं या वो क्रिएटिव थे और जैसे हमारी पुरानी जनरेशन का ट्रेंड था कि उनको ज़बरदस्ती या इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनना है, तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपना फील्ड चेंज करने के लिए दे कम एंड दे लर्न दिस क्रिएटिव फील्ड। ठीक है। और जब इन्हें ये बाकायदा तौर पे आर्ट सिखाया जाता है तो उन्हें महदूद तो नहीं कर दिया जाता कपड़ों की डिज़ाइनिंग से? बिकॉज जब आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं उसमें आपको हर तरह के स्टफ़ पे काम करना, डिज़ाइनिंग, प्रिंट्स, एम्ब्रॉयडरी से हटके सब कुछ सिखाया जाता है। जी, बेसिकली क्योंकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम आर्ट एंड डिज़ाइन की ट्रेनिंग देते हैं और जिस तरह सब्जेक्ट भी है फैशन डिज़ाइन इज़ अ वेरी इलेबोरेटेड नाउ, इट्स नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट, दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल। आप जब फैशन डिज़ाइन भी सीखते हो तो आपको टेक्सटाइल का भी बहुत डीप ट्रेनिंग लेना होता है और आजकल तो आपको पता है दिस इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड, तो आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग लेना होता है जिस पे आप डिजिटल डिज़ाइन सीखते हो और उसके साथ जो आपके रवायती टेक्निक्स हैं जिनमें स्क्रीन प्रिंट हो गया, ब्लॉक प्रिंट इज़ ऑलवेज डिमांडिंग और सिंक पेंट, हैंड से पेंट करना, तो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग बिल्कुल दी जाती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा हट के आपसे सवाल पूछूंगी कि जब आपके इदारे से या आपके अंडर से कोई स्टूडेंट पास आउट होता है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंटरप्रेन्योर बनने के अलावा कितनी है मार्केट के अंदर? एक्चुअली ये एक अच्छी बात भी है हमारे फील्ड के लिए कि इस फील्ड में वही लोग आगे जा सकते हैं जिनमें स्किल्स होता है। क्योंकि जब मेरा अपना एक्सपीरियंस है फ्रॉम लास्ट 20 ईयर, इवन माई सेल्फ, अगर मुझे कहीं जाना है तो कोई मुझसे ये नहीं पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। एवरीवन इज इंटरेस्टेड कि आपने किया क्या है एंड इफ दे लाइक माई वर्क तो डोर विल ओपन। यही हमारे स्टूडेंट के साथ है और उनको बहुत आसानी से इंडस्ट्रियल जॉब्स मिल सके। हमने उनको इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप का प्लान दिया हुआ है, तो हमारे हर स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होता है वो 6 वीक के लिए इंडस्ट्री में जाता है टेक्सटाइल एंड फैशन और वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं और मोस्टली 70 to 80% स्टूडेंट को हायर भी कर लिया जाता है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है बिकॉज हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता अपना सेटअप लगाना या अपना इनिशिएटिव खोलना। तो आप खुद जिस तरह मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करते रहे हैं, क्या ट्रेंड्स में आजकल चल रहा है, कौन से कलर्स इन हैं? और हमने ये देखा कि जब लॉन का सीज़न अब चूँकि आने ही वाला है, गर्मियाँ आएंगी तो लॉन्स की भरमार हो जाएगी जिसमें डिज़ाइनर लॉन, लग्जरी लॉन, अफोर्डेबल लॉन, हर तरह की होती है। तो अब ट्रेंड्स में क्या कुछ आने वाला है? बेसिकली जैसे पिछले कुछ साल जो हैं वो बहुत हैवी प्रिंटेड ईयर थे फॉर नॉन स्पेशली, और हम लोगों का जो नॉन है वो बहुत एक क्राफ्ट गारमेंट है और वो पूरी दुनिया में उसको एडमायर किया जाता है। बट इस साल जो ट्रेंड देखने में आ रहे हैं उसमें सॉलिड कलर विद एम्ब्रॉयडरीज का ट्रेंड है, बिकॉज योर शर्ट विल बी द सिंपल सॉलिड कलर विद नाइस एम्ब्रॉयडरी एंड द डिजिटल प्रिंट दुपट्टा। ये रुझान कुछ इंडस्ट्री में ज़्यादा देखा जा रहा है। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने अपने सिग्नेचर्स बनाए हैं, तो लोगों को उनका काम पसंद आता है, तो वो अपने अपने पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ पर आप बात कर रहे हो कि ट्रेंड क्या आ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस मीडिया इंटरनेशनली ही जो है वो आजकल शिमर इज़ वेरी इन, तो जो कुछ आप देख रहे हो कि पेरिस में लॉन्च हो रहा होएगा वही टेक्सचर, वही चीज़ें आपको लोकल मार्केट में भी मिल रही होती हैं। तो अभी तमाम लोगों के काम में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लैमर और शिमर नज़र आएगा
और शीशा वर्क और इस तरह के ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ के क्राफ्ट हैं वो बिल्कुल फैशन में है। ठीक है, आप चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिंक भी हैं, कुछ अरसे के दौरान पहले ये होता था कि जब भी हम रॉ स्टफ़ मार्केट में लेने जाते थे तो कोशिश करते थे वो पाकिस्तानी स्टफ़ ना हो। फॉर एग्जांपल इंडियन रॉ सिल्क, इंडियन कतान या उस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा, या चाइना का ग्रिप, उसको प्रेफर करते थे। बट कुछ अरसे में पाकिस्तान में इस तरह का जो कपड़ा है वो ख़ुद बड़ा डेवलप किया है। अब आपको जब मार्केट में जाते हैं तो क्या पाकिस्तानी चीज़ें जो हैं अब उस लेवल तक आ गई हैं रॉ मटेरियल की सूरत में? जी बिल्कुल, बल्कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। कुछ अर्सा पहले तक ये ट्रेंड थे, लेकिन अभी हमारा अपना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इतना अच्छा फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहे हैं कि इंडियन फैब्रिक तो बिल्कुल भी मतलब उस रेंज में नहीं आ रहा है। अब हमारा अपना जो कॉटन है जिसको पूरी दुनिया में एज एन इवन क्राफ्ट फैब्रिक के तौर पे भी वो जाता है और पूरी दुनिया में हम सप्लाई भी करते हैं। टेक्सटाइल में आई थिंक वी आर रेटिंग ऑन अ गुड नंबर्स। और हमारे अपने जो कराची के जो आप इंडियन रेफरेंस से बात कर रहे थे, जामावार हैं, वो हमारे अपने बहुत रिच है। और जो कराची बनारस मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है वो आई थिंक हम तमाम डिज़ाइनर का फेवरेट क्लोथ्स है। और आई थिंक गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज़ अ कॉटन नेट विच इज़ वेरी फैंसी एंड कंफर्टेबल गारमेंट फैब्रिक, वो भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारा अपना लोकल फैब्रिक बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, ये जो बात अक्सर की जाती है कि अब सीजन्स के साथ साथ जो है वो स्टफ़ चेंज हो रहे हैं, तो गर्मियों में लॉन के अलावा चूँकि डिज़ाइनर्स जो हैं वो तो 6 महीने पहले ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, कौन सा स्टफ़ बहुत इन होने वाला है? इस वक्त जो है वो खड़ी नेट जो है वो बहुत ट्रेंड में आ रहा है। दिस इज़ अ न्यू फॉर दिस ईयर। कुछ अगले टाइमों में आप उसको ज़्यादा देखोगे। अभी जैसे मैं खुद जो कर रहा हूँ फॉर 22 के लिए, उसमें मैं कॉटन बेस्ड वीविंग यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा। और क्योंकि सोनेट कलर का ट्रेंड है तो उन वीविंग के ऊपर एम्ब्रॉयडरी के साथ आई एम वर्किंग एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज़ रियली नाइस। अच्छा, कॉटन नेट के ऊपर यानी आ रहा है। अच्छा, हमारे प्रॉब्लम ज़रा ये है कि सीज़न के लिहाज से ख़वातीन पसंद करती हैं कि स्टफ़ हो, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा मैदानी इलाकों में पड़ती है। तो अब तो लॉन उस तरह नहीं रही और मोटा स्टफ़ भी लॉन में आना शुरू हो गया है। वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है या वो भी वही वैसा ही चलेगा? हाँ, वो एक्चुअली कॉटन है। कॉटन तो गर्मियों में वाकई अवॉइड किया जाता है क्योंकि जो नॉन है वो थोड़ा लाइट वर्जन ऑफ कॉटन है और वो डेफिनेटली गर्मियों में पहना जाता है। और नॉन की भी क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे कराची जो है उसमें थोड़ा सा कॉटन बेस्ड गारमेंट्स चल जाते हैं, बट लाहौर में तो बिल्कुल नहीं। लाहौर के लिए बिल्कुल आप 80 और 80-90 जो नॉन है विच इज़ अ गुड वीविंग, और जैकेट नॉन्स आ चुकी हुई हैं। जैकेट नॉन्स में बहुत अच्छा आपको ब्रीथ मिलता है बॉडी के लिए, तो कॉटन बेस्ड नॉन अच्छा है जो मिल रहा है अभी। सही। हमारे जो यंग एस्पायरिंग लोग हैं जो टेक्सटाइल में आना चाहते हैं या डिज़ाइनिंग से हट के टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं, उन्हें कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? आई थिंक एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सीखना चाहिए, बिकॉज अगर आप सीखोगे नहीं और आपके पास एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं होगा तो फिर आपको आप वो सोल्यूशंस नहीं निकाल सकते हो जो एक एजुकेटेड डिज़ाइनर निकालता है। तो आई थिंक अगर आप आना चाहते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कूल्स नाउ इन टाउन जहां आप जा सकते हो और आप फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हो। जब आप सीख के मार्केट में आओगे तो आप अच्छा काम करोगे। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, और हम उम्मीद करते हैं कि मुजम्मिल जैसे टीचर्स और टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स जो हैं वो अगर मज़ीद रहेंगे तो हमारी जो जनरेशन है वो मज़ीद इक्विप्ड होकर मार्केट में आएगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं।